अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए है जो लोग हमेशा ये शिकायत करते हैं कि उनका जो इंटरनेट है वो फास्ट नहीं चलता, या कई मरतबा हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कभी 3G आ जाता है तो कभी 4G, और कभी हमारा इंटरनेट इतना स्लो हो जाता है कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और कभी कभार तो यूँ होता है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर 4G शो हो रहा होता है, मगर हमारे पास जो स्पीड है वो 2G से भी कम ही आ रही होती है। सो जिन लोगों के पास भी ये प्रॉब्लम है तो आज वो इस वीडियो को मेरे साथ देखते रहिए। आज मैं इस वीडियो के अंदर ब्रीफ डिस्कशन करने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं 2 एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाला हूं, और वो 2 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि जिसके साथ आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीड को खुद ब खुद ही बढ़ा सकते हैं। और उनमें से एक सॉफ्टवेयर जो है वो मैंने खुद से बनाया हुआ है और एक सॉफ्टवेयर जो है वो प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। और इन दोनों एप्लीकेशन के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वीडियो का टाइटल पर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन से आप दोनों के लिंक को ले सकते हैं और आप उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन की इंटरनेट स्पीड को भी फास्ट से फास्टर कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट की स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कर सके और वो अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर तेज़ तरीन इंटरनेट की जो है सर्फिंग कर सकें। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। आपको मैं पहले वो एप्लीकेशन दिखाता हूँ जो मैंने खुद से बनाई हुई है, और उसके ज़रिए आप किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनेट को तेज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको दोनों एप्लीकेशंस की मुकम्मल इसके अंदर ब्रीफ डिस्कशन भी मिलेगी किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले ये एप्लीकेशन है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये एप्लीकेशन पर आपने जब एक मरतबा आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद इसके अंदर आपको एक सेटिंग मिलेगी। यहाँ पर आपको एक एरो का बटन मिलेगा, तो एरो पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पॉपअप होकर कुछ नेटवर्क की सेटिंग जो है ये शो हो जाएंगी। बेसिकली ये एप्लीकेशन एक मोबाइल फ़ोन के कोड से बनाई गई है, और वो मोबाइल का कोड भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कोड है *#* 4636 # और हैश, और फिर से आप स्टार को प्रेस कर दें। तो यही वो सेटिंग है जो आपके पास उस एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्टली ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आप वो कोड देकर मैनुअली तौर पर भी ओपन कर सकते हैं। सो ये एप्लीकेशन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सो ये एप्लीकेशन कुछ सैमसंग के डिवाइसेस के ऊपर वर्क नहीं करेगी, और बाकी तमाम एंड्रॉयड्स के ऊपर ये एप्लीकेशन ईजिली वर्क करेगी। सो चलिए एप्लीकेशन का मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन की इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकते हैं। सो कई मरतबा दोस्तों यूँ होता है कि हमारे पास 4G की जो है वो सिग्नल आ रहे होते हैं, बट 4G की स्पीड नहीं आ पाती। और कई मरतबा हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास सिग्नल जो है वो स्टेबल नहीं रहते, और कभी 3G की स्पीड आ जाती है तो कभी 4G की हमारे पास जो ऊपर आइकन है वो शो होना शुरू हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी इंटरनेट स्पीड को स्टेबल कर सकते हैं। तो स्टेबल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने इस एप्लीकेशन के नीचे की जानिब स्वाइप करना है, और यहाँ पर आपको एक बार मिलेगी। इस बार पर जब आप टैप करेंगे तो टैप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ नेटवर्क की सेटिंग शो हो जाएंगी। इसमें से बहुत सी सेटिंग है, मगर वो आप लोगों के काम की नहीं है। जहाँ पर जो आप लोगों के काम की सेटिंग्स हैं वो ये हैं कि यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा LTE ओनली, और इसके अलावा आपको एक बटन मिलेगा WCDMA प्रेफर्ड। सो WCDMA प्रेफर्ड का मतलब होता है कि आप 3G की स्पीड को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, और LTE ओनली का मतलब यह है कि आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 4G जो है वो वर्क करेगी। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर भी कई मरतबा ये ऑप्शन मिस होता है। सो यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग खोल ली है, और सेटिंग के अंदर आप यहाँ पर प्रेफर्ड नेटवर्क के अंदर जाएँ तो यहाँ पर आपको बटन मिल रहा है कि 4G 3G और 2G, 3G 2G, 3G ओनली और 2G ओनली। यहाँ पर हमें 4G ओनली का बटन जो है वो अवेलेबल नहीं है, बट अगर हम इस एप्लीकेशन के अंदर जाकर यहाँ से हम इसको सेट कर दें कि LTE ओनली, कि हमारा मोबाइल जो है ये सिर्फ और सिर्फ 4G के सिग्नल को पिक करे और हमें इंटरनेट की स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें इंटरनेट की स्पीड मिल सके। सो यहाँ पर हम LTE ओनली जब सेट करेंगे तो सेट करने के बाद दोबारा से हम उसी सेटिंग में आते हैं। सो यहाँ पर अगर हम दोबारा से इस सेटिंग को देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4G ओनली का बटन। आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो फिर 4G के सिग्नल को सिर्फ और सिर्फ पिक करेगा। सो ये एक अच्छी ट्रिक थी जिसके साथ आप अपने मोबाइल फ़ोन की जो स्पीड है उसको
4G के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर जिन लोगों के मोबाइल के ऊपर 4G वर्क नहीं करती सो वो इस ट्रिक को अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर वो LTE ओनली पर सेलेक्ट करेंगे तो उनके मोबाइल फ़ोन की जो सिम है वो ऑफ हो जाएगी और उनकी सिम जो है वो बंद हो जाएगी, और फिर उनको दोबारा से मैनुअली तौर पर या तो मोबाइल फ़ोन को ऑफ ऑन करना पड़ेगा, तो यहाँ अपनी दोबारा से सिम निकाल कर मोबाइल में लगानी पड़ेगी। और इस सेटिंग्स को अप्लाई करने से पहले आप इस बात को मेक श्योर कर लें कि आपका मोबाइल फ़ोन की जो सिम है वो सिम स्लॉट 1 में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सिम स्लॉट 2 में होगी तो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर ये सेटिंग्स अप्लाई नहीं होने वाली। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर मैंने LTE ओनली किया है, तो उसकी वजह से मेरे पास यहाँ पर LTE जो है वो लिखा आ गया है। ये LTE मेरे पास नेटवर्क टाइप अभी मेरे पास 4G आ रहा है। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अब हमने अपना इंटरनेट को ओपन करते हैं, और इंटरनेट को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास स्पीड इस वक्त कितनी आ रही है। मैं आपको ओकला स्पीड टेस्टर से अपनी स्पीड को चेक करवा देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लिया है, और इंटरनेट कनेक्शन ऑन करने के बाद हम अपनी स्पीड को चेक करते हैं। को कनेक्टेड करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर हमारी स्पीड जो है वो शो हो जाएगी। सो यहाँ पर आपने देखा है कि हमारे पास डाउनलोडिंग की स्पीड जो है वो 4.93 MB, और अपलोडिंग की स्पीड जो है ये तकरीबन 13 से 14 MB के दरमियान में हमारे पास आ रही है। ये तो थी एक एप्लीकेशन जिसके साथ आप अपनी इंटरनेट की स्पीड को जो है वो अपने इंटरनेट की स्पीड को आप फिक्स कर सकते हैं कि आपके पास जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो एक फ़िक्स आए, और आपके पास कभी 4G कभी 3G कभी 2G जो है वो ना आए। सो इसके बाद एक नेक्स्ट जो है वो मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ, जो कि ये एप्लीकेशन जो मैंने खुद बनाई है ये आपको कई सैमसंग के मोबाइल के ऊपर वर्क नहीं करेगी, क्योंकि सैमसंग का UI जो है वो और तरह का होता है, और सैमसंग की जो रोम है वो इस कोड को सपोर्ट नहीं करती। सो यहाँ पर मैं आपको एक नेक्स्ट एप्लीकेशन बताता हूँ जो कि DNS सर्वर के ऊपर काम करती है। DNS का मतलब जो होता है वो होता है डोमेन नेम सर्विसेज। सो यहाँ पर DNS सर्वर जो है ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। सो इस वीडियो के अंदर मैं DNS की इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर सकूँगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कि DNS क्या चीज़ होती है और यह किस तरह से काम करता है, क्योंकि DNS के अंदर एक अलग ही तरह की मैथ जो है वो चलती है। सो यहाँ पर हम आपको एक DNS की स्पीड DNS आपको सर्वर बता देता हूँ जिसके साथ आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। आपने जस्ट प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करना है 1.1.1। सो जहाँ पर आप ये 1.1.1.1 लिखेंगे आपकी प्ले स्टोर के ऊपर ये एक एप्लीकेशन आ जाएगी, और ये एप्लीकेशन जो है ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है और आपके इंटरनेट की स्पीड को इम्प्रूव कर देती है DNS के सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए। सो यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन की देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 मिलियन डाउनलोडिंग है, इसको 4.4 इसकी रेटिंग है, और ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही काम की एप्लीकेशन है। सो इस एप्लीकेशन को मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अपने मोबाइल फ़ोन की इंटरनेट स्पीड को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद यहाँ पर इसको सिर्फ हमने कुछ नहीं करना, जस्ट हमने इसको कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद ये एज ए VPN हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर काम करेगी। और इस बात की मैं आपको वार्निंग अभी से देता हूँ कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर इस DNS सर्वर को अनेबल करने के बाद किसी भी थर्ड पार्टी VPN को इंस्टॉल करेंगे तो वो VPN काम नहीं करेगा। अगर आप उस VPN को फोर्सली अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर चला लेंगे तो आपकी जो DNS की सर्विसेज है ये बंद हो जाएंगी, और इस तरह से आपकी स्पीड जो है वो फिर से लो रेंज में चली जाएगी। सो जब तक आप इसको इस्तेमाल करते हैं आप किसी भी VPN को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद भी एक VPN सर्वर को बनाकर आपके मोबाइल फ़ोन की स्पीड को और ज़्यादा इंप्रूव करता है। सो यहाँ पर हम इस DNS सर्वर को कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद आप ये देख सकते हैं हमारे पास कनेक्ट हो चुका है और लिखा आ गया कि आपका DNS सर्वर जो है वो कनेक्ट हो गया है। और यहाँ पर अब हम इसको ये थोड़ा सा वेटिंग अभी ले रहा है, तो वेटिंग हम इसका वेट कर लेते हैं तब तक, और मैं वीडियो को ज़रा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कनेक्टेड हमारे पास अब लिखा आ गया है। सो अब कनेक्टेड जब लिखा आ गया है तो अब हम अपनी मोबाइल फ़ोन की इंटरनेट स्पीड को चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन की स्पीड कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी इंटरनेट की जो ओकला स्पीड टेस्टर है इसको ओपन कर लिया है,
और ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास किस तरह से इंटरनेट की स्पीड जो है ये इम्प्रूव हो चुकी है। सो अगर हम इसको गो करते हैं और चेक करते हैं अपनी स्पीड को टेस्ट करते हैं कि हमारी स्पीड बढ़ी है या नहीं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी स्पीड कहाँ तक इम्प्रूव हुई है। ये स्पीड आपके सामने है। ये अभी हमारे पास इंटरनेट से डाउनलोडिंग की स्पीड जो है वो आ रही है, जो कि 7.67 MB के दरमियान में हमारे पास डाउनलोडिंग की स्पीड आ रही है। और अपलोडिंग की स्पीड आपके सामने है कि यहाँ पर सुपर से भी ऊपर अब हमारे पास स्पीड आ रही है, जो कि 13 से 14 KB के दरमियान 14 MB के दरमियान में हमारे पास अपलोडिंग की स्पीड इंटरनेट की इस वक्त आ रही है। सो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास अब इंटरनेट की स्पीड इंप्रूव हो चुकी है और हमारे पास 7.67 MB जो है वो डाउनलोडिंग की स्पीड है और अपलोडिंग की स्पीड जो है वो 15 MB के दरमियान आ रही है। तो आपके सामने मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ दोनों के। तो रिज़ल्ट देखने के बाद आप खुद ही ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपकी इंटरनेट की स्पीड को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है इस DNS सर्वर के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो पहले टेस्ट किया था उसके मुताबिक हमारे मोबाइल फ़ोन की स्पीड जो थी वो 4.93 थी, और जब हमने DNS सर्वर को अनेबल कर लिया तो अनेबल करने के बाद हमारे मोबाइल फ़ोन की जो स्पीड है वो 7.67 पर सेकंड और अपलोडिंग की स्पीड जो है वो 15 MB पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीड को बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी स्पीड को ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।